कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने धर्मशाला में भाजपा के पिछले 10 साल के कार्यकाल पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि 10 सालों में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत 2 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इसके विपरीत भाजपा कार्यकाल के दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग में 25% कमी आई है और इसकी वजह से बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल में भाजपा केवल जुमलेबाजी करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 111 वाटरवेज बनाने का लक्ष्य भी तय किया था, लेकिन उनमें से केवल कांग्रेस द्वारा निर्मित 3 वाटरवेज ही एक्टिव हैं। गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा है कि भाजपा ने भारत की सेवा को कमजोर करने का काम किया है, अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के साथ छल किया है तथा अर्धसैनिक बलों की जगह प्राइवेट संस्थाओं को बॉर्डर पर सेवाओं में रखकर देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है। आज जब भी मैं एयरपोर्ट से निकला और यहाँ आ रहा था तो मुझे मोदी जी के होर्डिंग्स दिखे और होर्डिंग पे लिखा हुआ था उनके वायदे में कि बुलेट ट्रेन का विस्तार करेंगे। और ये एक होर्डिंग मोदी जी का पूरा 10 साल का उनका कार्य का तरीका उसका खुलासा करता है। जो बुलेट ट्रेन आज तक चली नहीं, जो बुलेट ट्रेन बनी नहीं, जिस बुलेट ट्रेन का काम लगातार शिफ्ट होता रहा, हिमाचल में ये वायदा किया गया कि ये बुलेट ट्रेन हम विस्तार करेंगे। यही नहीं, मैं 2 दिन पहले शिमला में था तो वहाँ भी देखा कि 100 स्मार्ट सिटी में एक सिटी हिमाचल में शिमला थी। पूरे देश को वायदा किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे और बनाया क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे कि नए नए होर्डिंग्स, रेलिंग्स और जंगल में 3 करोड़ रुपए के गमले लगाना। तो ये जो मजाक 10 साल में देश के साथ हुआ, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग वायदे किए गए और आज 10 साल के बाद हम उन वायदों को देखते हैं। उनके बड़े बड़े वायदे क्या थे? एक वायदा था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्यों? क्योंकि मोदी जी को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे। तो उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार गई 2014 में तो मैन्युफैक्चरिंग देश में 17% था जीडीपी का। मोदी जी ने टारगेट किया कि मैं इसको 50% बढ़ाऊंगा 2022 तक और आज 2024 में वो 25% कम हो गया। 10 साल में इस देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को मोदी जी के राज में 25% की गिरावट देखने में आ गई। तो तय बात है कि रोजगार कहाँ से आएगा? तो 2 करोड़ रोजगार तो किसी को मिला नहीं। और हर फील्ड के अंदर 10 साल में उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए। अभी 3 दिन पहले लखनऊ में था, वहाँ पे बात हुई गंगा नदी की, रिवर की। तो एक वायदा याद आया, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे और बजट में उन्होंने कहा कि मैं 111 वाटरवेज बनाऊंगा देश में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके। कितने वाटरवेज? 111। आज 10 साल के बाद कितने हैं देश में? 111 में से कितने बने? 3 हैं और वो तीनों के तीनों राजीव गांधी जी की ज़माने में 80s में बने थे। 10 साल 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, एक भी वाटरवेज नहीं बना देश के अंदर जो चल रहा हो। एक शुरू किया तो वो बंद हो गया। तो ये जो कहानी मोदी सरकार की है कि हम पूरे विश्व में 5वें नंबर की अब अर्थव्यवस्था हो गए, हम एक सुपर पावर हो गए। पहले तो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था मोदी जी के राज में नहीं बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज में 2011 में बन गए थे। पर रोज बोलते हैं हम विश्व गुरु, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन फौज में परमानेंट नौकरी के लिए, सैलरी के लिए पैसे नहीं है तो अग्निवीर योजना ले आए। भाई अब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो किसके लिए है वो अर्थव्यवस्था देश के लोगों के लिए होनी चाहिए ना। देश के लोगों को तो आपने कहा कि अब फौज में भर्ती बंद। शुरुआत की थी उन्होंने अपने भाषण से, बहुत मशहूर हुआ था भाषण। 2014 में मोदी जी ने अपना कैंपेन शुरू किया था सिरसा में 1 रैंक 1 पेंशन के सवाल पे कि इस देश में मैं 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा। और आज 10 साल के बाद क्या हुआ है? रैंक भी गई, पेंशन भी गई। अग्निवीर में तो रैंक मिलती नहीं। तो 1 रैंक 1 पेंशन से
नो रैंक नो पेंशन तक इस देश को लेके आ गए।